तो बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद में सीएम की आज जनसभा होगी। लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच में जा रहे हैं। अपने प्रत्याशियों के लिए वो वोट की अपील कर रहे हैं और आज देखिए यूपी और बिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो चुनावी प्रचार प्रसार में लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं और आज बिहार और यूपी के कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। बता दें, यूपी की बात करें तो बाराबंकी, गोंडा, फैजाबाद में सीएम की जनसभा होगी। सारण और लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे आज सीएम। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच रहे, लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए नंदनी, 5वें चरण के चुनाव प्रचार जो है वो मतलब कल शाम को 5 बजे खत्म होने वाला है। इससे पहले जो जनसभाएं हैं वो लगातार जारी हैं। लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी मंत्री हैं वो भी यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, क्योंकि आज गोंडा में और कैसरगंज में दोनों जगहों पे जनसभाएं होनी है। गोंडा की जनसभा जो होनी है वो उतरौला विधानसभा एक पड़ती है गोंडा लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर होगी। और रेहरा बाजार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और इसका इटवा एक इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। खासतौर पर उतरौला के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे और गोंडा के जो प्रत्याशी हैं कीर्तिवर्धन सिंह, इनके पक्ष में वोट मांगेंगे। दूसरी जनसभा कैसरगंज में होनी है। कैसरगंज में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आ रहे हैं और उनके साथ AK शर्मा जो ऊर्जा मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो कैसरगंज क्षेत्र में जनसभा करेंगे। और उनकी जनसभा जो है वो कर्नलगंज में लगी हुई है और कर्नलगंज में दोनों लोग आकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों लोगों का कार्यक्रम लगभग एक ही समय पर है और थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है। 1 घंटे पहले 1 घंटे बाद होने की संभावना है। तो देखा जाए तो कल चुनाव प्रचार जो है वो आखिरी दिन है और कल 5 बजे से चुनाव प्रचार का जो शोर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इससे पहले जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं भी कील काटे मतलब दुरुस्त करने में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ रही हैं। उसको लेकर के ताबड़तोड़ भाजपा की रैलियां हो रही हैं और कैसरगंज में रैलियां चल रही हैं। हालांकि कैसरगंज में समाजवादी पार्टी की ओर से या फिर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में अभी तक किसी ने कोई बड़ी रैली नहीं की है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं से लगातार, चाहे कर्ण भूषण हो चाहे कीर्तिवर्धन सिंह हो, दोनों लोगों के पक्ष में लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं। और उसका नतीजा है कि लोगों ने कई रैलियां करके जो माहौल है वो भी बनाना लगभग शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी जब 20 तारीख को वोट पड़ेगा तो आखिरकार जो मतदान है वो किसके पक्ष में जाता है, ये बड़ी बात होगी। लेकिन जो रैलियां हैं वो लगातार कहीं ना कहीं जो नेता हैं बड़े बड़े वो करने से लगातार करते जा रहे हैं और जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे और इसके बाद जो भीड़ आएगी वहां पर उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगेंगे। बिल्कुल, अगर इन दोनों लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर भाजपा कितनी मजबूत दिख रही है राजेश? देखिए, गोंडा और कैसरगंज में दोनों जगह भाजपा और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उन्हीं के बीच में मुकाबला है, क्योंकि गोंडा में कीर्तिवर्धन सिंह लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ से श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की पौत्री है और राकेश वर्मा की बेटी है। तो चूंकि बेनी प्रसाद वर्मा 2009 में कैसरगंज से सांसद थे और इसके पहले वो 5 बार ही लगातार कैसरगंज से सांसद रहे। गोंडा से 2009 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे और लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो उसको लेकर के जो उनकी पौत्री आई है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के बीच में, पब्लिक के बीच में जा रही है। तो अपने पिताजी के किए गए कामों को लेकर के जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विकास पुरुष के नाम को लेकर के बेनी प्रसाद वर्मा 2009 में चुनाव मैदान में आए थे, वैसा विकास कहीं गोंडा में देखने को नहीं मिला। हालांकि उनकी पैठ ये है क्योंकि कुर्मी वोट यहाँ पर जाता है, इसके अलावा अनुसूचित वोट जाता है, मुस्लिम मतदाता जाता है, तो कहीं ना कहीं जो पल रहा है वो लगभग अभी 50-50 पहले उससे दिख रहा है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि 20 तारीख को जब मतदान होगा तब आखिरकार ये कितना वोट कन्वर्ट करा पाते हैं बड़े नेता। उसी तरह से अगर हम कैसरगंज की बात करें तो कैसरगंज में भी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगत राम मिश्रा और जो भाजपा सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे कर्ण भूषण सिंह के बीच में देखी जा रही है। क्योंकि भगत राम मिश्रा का पहले कहीं नाम नहीं था, अभी जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया है 3 मई को तब जाकर के उनका नाम चर्चा में आया। लेकिन लगातार वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं और ब्राह्मण वोटों को एकजुट साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो वैसे वोट है, मुस्लिम के वोट है, उनको भी वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो दोनों जगहों पर लड़ाई बहुत कांटे की है। इसमें से दोनों जगह ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा प्रत्याशी जीत करके आएगा, लेकिन 20 तारीख को जब मतदान होगा इसके बाद जो रुझान सामने आएंगे उससे पता चलेगा कि आखिरकार जीत कौन रहा है। क्योंकि लड़ाई दोनों जगहों पर बहुत कांटे की है और दोनों जगहों पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों लोगों के बीच में काफी लड़ाई देखी जा रही है। जी बिल्कुल राजेश, लड़ाई दिलचस्प है और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जनता का रुझान किस तरफ है।